हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। मेरा नाम है किरण। तो अब याकूब जो नबी है उन्होंने इजाजत दे दी है कि अब सब जो बच्चे हैं यूसुफ के साथ खेल सकते हैं, सारे भाई। ठीक है, तो अब देखते हैं क्योंकि जैसे जैसे स्टोरी बनती जा रही है अब लूप से लूप जो है जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कोई राजा महाराजा नहीं दिखा रखे, ना ही कोई मतलब मुखिया है गांव का, ऐसा कुछ। वाह वाह वाह, क्या मेहनती और गबरू जवान। क्या बात है, क्या कर रहे हो? शैतान है क्या ये? दोपहर के खाने के लिए दूध गर्म कर रहे हैं। नौशे जान, बिन बुलाया मेहमान नहीं चाहिए क्या? आप कौन हैं? और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इसी देहात का रहने वाला हूँ। मेरा काम गल्लाबानी नहीं है, बस कभी कभार अपनी भेड़ें यहाँ चराने को लाता हूँ। लगता है कि तुम लोगों को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। लगना चाहिए क्या? हक बजानिब हो, किसी अजनबी की आमद पर कोई खुशी नहीं हुई, लेकिन हकीकत यह है कि मैं तुम लोगों की खातिर यहाँ आया हूँ। तुम लोगों के दीदार का बड़ी शिद्दत से मुश्ताक था। क्या आप हमें जानते हैं? हाँ, यहाँ अतराफ के तमाम लोग ही याकूब पैगंबर के बेटों को जानते हैं। तो हमें देख के ताज्जुब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कल रात आप लोगों को ख्वाब में देखा था। आपको यकीन आएगा? इन्होंने हाँ? कल रात आपको ख्वाब में देखा और आज जागते हुए देख रहा हूँ। ये अजीब नहीं? हम सुनना चाहेंगे, हमें बताओ क्या देखा। सच पूछो तो अजीब गरीब ख्वाब था, मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने ख्वाब में देखा कि आप 10 भाई हैं और एक बच्चे को तख्त पर उठाए हुए हैं, जैसे आप सब गुलाम हो उसके और वो आपका आका हो। भड़का रहा है तो। कि वही बच्चा एक सवारी पर सवार और आप 10 अफराद घोड़ों की मानंद उसकी गाड़ी पर जुते हुए हैं। कभी देखता कि वो कुर्सी पर बैठा है और आप 10 को जंजीर में जकड़ा हुआ है और आप लोग उसके लिए गल्लाबानी और काश्तकारी कर रहे हैं। ओहो भाई, मेरा ख्याल है मैंने ख्वाब बताकर आप सबको परेशान कर दिया है, लेकिन ऐसी कोई खास बात नहीं है, उसे अहमियत न दें। बेहतर है कि अब मैं जाऊं। अजीब बदसूरत और खबीस शक्ल का था। हाँ, खबीस शकल मतलब क्या? खबीस मतलब क्या? बेकार, रावना, खबीस का बादशाह। अरे कहाँ चला गया? इतनी जल्दी यहाँ से दूर नहीं जा सकता। वो गायब हो गया। शायद उसे जमीन निगल गई। पता नहीं वो कौन था, लेकिन उसकी बातों ने मुझे सोच में डाल दिया है। उसका ख्वाब यूसुफ के ख्वाब की तरह था। सलाम। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों, सलाम। सलाम बाबा। सलाम। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों, सलाम। सलाम जीते बाबा। रहो। नबी खुदा पर दरूद। तुम पर भी खुदा का दुरूद हो बेटा। क्या हुआ? लगता है किसी से झगड़ा हुआ है। जी, आपके बेटों से। लेकिन क्यों? उन्होंने हमारे खेत को खराब कर दिया। वो अपनी भेड़ें चराईं। मैंने एतराज किया तो मुझे मारने लगे। यहूदा, शमून, लावी, इधर आओ।
तुमने भेड़ों को इस जवान का खेत खराब करने क्यों दिया? भेड़ों को रोका तो नहीं जा सकता ना बाबा। अब ऐसा भी क्या हो गया? और इसे मारा क्यों? इसका कसास अदा कर सकोगे? या नबी अल्लाह, मैंने इन्हें माफ़ किया, लेकिन इनसे कहिए कि आइंदा अपनी भेड़ों को चराने के लिए हमारे खेतों में ना लाएं। ये कहते हैं कि हम कनान के मालिक और मुख्तार हैं, जो चाहें करेंगे और जहाँ चाहें भेड़ें चराएंगे। सब उनके फादर की इज्जत करते हैं ना, तो वो ये बताओ कि तुम्हें किसने हक दिया है कि लोगों के खेतों में अपनी भेड़ें चराओ? मालूम है मेरे तुमसे पापा को। किसने कह दिया है कि कनान के मालिक दिल्ली मुख्तार में हम बोलते हैं? हैं ना। बेटा, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। वादा करता हूं कि आइंदा हमारे जानवर तुम्हारे खेत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं खुद तुम्हारे सारे नुकसान की अदायगी करूंगा। हमसे गलती हो गई बाबा, माजरत चाहते हैं। कनान में हर शख्स अपनी मिल्कियत का खुद मालिक व मुख्तार है। कनान के असली मालिक फलस्तीनी हैं, हम नहीं। फिर हम कहाँ के हैं बाबा? जहां के मेरे दादा और तुम्हारे जद इब्राहिम खलीलुर रहमान, जिनका मकबरा मकफीला में है, वो बैनुल नहरीन के जुनूबी हिस्से सूर कला के खित्ते ऊर के रहने वाले थे। वही तुम लोगों की जाय पैदाइश है। इजराइल, फद्दान के नजदीक इनसे पहले मिस्र। फलस्तीनी यहाँ रहा करते थे। इस जवान के आबाओ अजदाद जो कि फलस्तीनी थे, हमसे सैकड़ों साल पहले से कनान में आबाद हैं। अलबत्ता 100 आज साल फिलिस्तीन बाद की देख रहे हो हम क्या सब हालत हो रखी इब्रानी है? और कनानी अहले इजराइल के कनानी लोग जो कहलाए ना, जाते हैं। बहुत तुम सबको चाहिए कि एक दूसरे के दोस्त बनकर रहो। यूसुफ, यूसुफ मेरे बच्चे, उठो, उठो। सलाम बाबा। सलाम बाबा की जान। लगता है ख्वाब देख रहे थे। जी, ऐसा जिसको किसी से भी बयान करने को मना किया है। अपने बाबा से भी? देखा कि मैं भेड़ों के पास बैठा था। إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. क्या है?
जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा, बाबा जान, मैंने ख्वाब में देखा 11 सितारे, सूरज और चांद हैं। देखता क्या हूं कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। ओ झुक रहे हैं। सजदा मतलब झुकना। मैं महव था सितारों और सूरज और चांद को देखने में, क्या आपने बेदार कर दिया? को पता होगा ना, क्योंकि इनको भी ऐसे ही सपने आते होंगे बचपन में, है ना? ये कुछ होती है, मतलब ताबीर होती है सपनों की, ऐसे ही नहीं सपने आ जाते हैं। सही था मेरे बच्चे। उस ख्वाब को किसी से बयान मत करना, खुसूसन अपने भाइयों को। नादान है और उनकी जवानी का जोम उन्हें हसद में मुब्तला कर देगा। अपनी बहन और सौतेली मां को भी मत बताना, वो सबको बता देंगी। सूरज जो एक दिन तुम्हारे सामने सजदा रेज होगा, इस वक्त तुम्हारे सामने तो जानू है, और चांद और 11 सितारे भी एक दिन तुम्हारे सामने सजदा रेज होंगे। तुम एक दिन बुलंद मर्तबा पाओगे, मकाम मंजिलत के लिहाज से भी और मानवी दर्जात के लिहाज से भी। उस दिन तुम्हारा बाप, मां और तुम्हारे सारे भाई तुम्हारे सामने सजदा करेंगे। लेकिन उस दिन तक इस ख्वाब को किसी से भी बयान करने से परहेज करना, खुसूसन अपने भाइयों से। मुमकिन है वो तुमसे हसद करने लगे और तुम्हारे खिलाफ साजिश करे। साजिश? और वो भी मेरे अपने भाई, नबी खुदा के बेटे? शैतान की कुव्वत से गफलत मत बरतो बेटा। शैतान इंसानों का खुला दुश्मन है और उन्हें फरेब देता है, ख्वा अंबिया के ही बेटे क्यों ना हो। खुदा ने तुम्हें अपने लिए चुना है और ताबीर ख्वाब का इल्म कसीर तुम्हें अता करेगा और तुम पर और खानदान याकूब पर अपनी नेमतों को तमाम करेगा। जिस तरह तुम्हारे बाप दादा इसहाक और इब्राहीम पर इत्माम नेमत किया था और उन्हें इमामत व विलायत का मर्तबा अता किया। सबसे छोटा है यार, उनके पास माँ है, उनकी पापा है, सब प्यार मिला है। इसके पास भाई छोटा है ना, इसके पास तो बाबा है बस। वो थी उपी, उनकी भी डेथ हो गई, तो अभी इनके ऊपर अभी बहुत दुख आएगा। इनकी तो बहुत लाइफ ही इतनी दुख वाली है। आगे चल के जैसे जेल होएगी, वो औरत इंजाम लगाएगी इनके ऊपर, पीछे से वो फाड़ देती है। किसके ऊपर लगा? यूसुफ अस्सलाम, सुना नहीं था हमने वो कुरान में। आगे से फटा होगा तो
और पीछे से फटा हुआ तो सूरत ने फाड़ा हुआ, फिर जेल में डाल देता, फिर भूल जाएंगे वो जेल में, फिर रहेगा वो। उनकी जिंदगी में बहुत दुख है। खुदा तुम्हारी रूह को शाद रखे। तुम्हारे बच्चों को लाया हूं, देख रही हो दोनों सही और सालिम और खुश हैं। माँ, फायका पुप्पू भी हमें छोड़कर चली गई। उस रोज से तुम्हारी जुदाई का एहसास और ज्यादा हो गया। मैं जानता हूं कि यूसुफ और बिन्यामीन के लिए कोई भी तुम्हारी जगह को पूर्ण नहीं कर सकता, लेकिन मैं और लिया अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि इन दोनों को मां की कमी का एहसास ना हो। बाबा, क्या मैं माँ को अपना ख्वाब बता दूं? तुम्हारे लिए खुशखबरी है राहिल, हमारा बेटा मुस्तकबिल में मकाम नबूवत पर फायज होगा। यह मुझे इसके कल रात के ख्वाब से पता चला। माँ, लिया खाला और बाबा हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारे लिए परेशान मत होना। आराम से सोती रहो राहिल, आराम से सोती रहो। मैं अपने बच्चों को मां की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तो बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीजें बोलनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को एक बार बता देना कि मतलब देखो, मैं बिना अगर नहीं पूछूंगा तो फायदा क्या है रिएक्शन देने का, ठीक है। फिर तो ऐसे बैठ के देख लो कुछ भी, ठीक है। अगर मैं कुछ समझना चाह रहा हूँ कुछ चीज, ठीक है, तो उसके लिए तो सवाल ही पूछने पड़ेंगे, और एक जिज्ञासु आदमी का काम ही है सवाल पूछना, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो है मतलब खानदानी नबीयत कैसे चली आ रही है। मतलब नबी तो मतलब ऐसा किसी और कोई और भी बन सकता है ना, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो एक ही वैसे चली आ रही है, तो मतलब ऐसा है ना कि खुदा की नजर में तो सब लोग एक बराबर है। एक समान। तो बस बता देना, जैसे कि आजकल नेपोटिज्म बहुत वो सब चल रहा है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि उनके बच्चे सोच रहे कि मैं बन जाऊंगा, ठीक है। लेकिन इन्हीं की फैमिली, क्योंकि इनके जो दादा थे वो भी नबी थे, उनके बाद ये, और अब यूसुफ नबी, ठीक है, ये बनेंगे। तो एक बार मेरे को समझा देना ये कि ये क्यों, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ ना कुछ बात होगी, ठीक है। हम अभी देखना भी स्टार्ट किया है, तो अभी हमको नहीं पता चलेगा, ठीक है। आप लोग क्योंकि जुड़े हुए हो इस्लाम से, ठीक है। मैं किसी रास्ते से चलते मुसलमान से कुछ पूछूंगा ना, तो उनको नहीं पता होगा इतना, लेकिन जो हमारे वीडियो देख रहे हैं ना, क्योंकि ये लोग वे लोग नहीं है, ये लोग वैसे मुसलमान नहीं है नॉर्मल वाले, ये इनको इस्लामिक वीडियो देख रहे हैं क्योंकि ये इस्लाम से प्यार करते हैं, ठीक है। आप लोग जो है उनको बहुत ज्यादा जानकारी है इस्लाम की, ठीक है। एक नॉर्मल लोग होता है, जैसे मैं अभी हेयर कट करवाने गया था, तो मैं उनसे वो उनका नाम कुछ था, नाम लंबा सा नाम था, मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो उनसे मैं कुछ पूछ रहा था, उन्होंने बोला भाई मेरे को इतना तो नहीं पता, ठीक है, इस्लाम के बारे में। तो मैं बोला भाई तुम तो यार मुसलमान हो, ठीक है, तुमको कैसे नहीं पता। बोला हम बस नमाज पढ़ लेते हैं बस, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कुछ पता है, इतना नहीं पता, ठीक है। मैं कहा अच्छा, तो लेकिन जो आप लोग हो ना, आप लोगों को ज्यादा पता है, क्योंकि आप लोग रिएक्शन देखते हो, इसका मतलब आप लोग ज्यादा जुड़े हुए हो, ठीक है। तो मेरे को बता देना ये जो नबीयत जो चली आ रही है कि खानदान में ऐसा क्यों है, ठीक है। और जैसे मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में भी कहा था कि जिन लोगों को जो उससे जुड़ जाते हैं ना, फिर उसको दुनिया से जुड़ने की जरूरत नहीं होती। जैसे इनके भाई हैं, इनकी जो दूसरी माँ है, उनको वो दुनिया से कुछ ज्यादा ही जुड़े हुए, तो उनको ये है कि ये वो कर लेगा, हसद में पड़ जाते हैं। उनको वो सब करना है, उन सबको खेलना है, कूदना है, वो करना है, उनको आगे चल के पापा की गद्दी चाहिए, वो चाहिए। मगर जो उससे जुड़ जाता फिर उसको कुछ नहीं चाहिए। अगर इनको नबी नहीं बनाएगा, इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ये उससे जुड़े हुए हैं। 10 भाइयों को सिंहासन चाहिए। ऐसा ही मोहम्मद साहब का भी था। मोहम्मद साहब भी बचपन में बच्चों के साथ नहीं खेलते थे, ठीक है। वो बचपन में बहुत समझदारी वाली बातें करते थे, अकेले बैठे रहते थे, ठीक है, और देखते रहते थे कि दुनिया में क्या चल रहा है। जो ये सब जो है मूर्ति पूजा कर रहे हैं उसके बारे में देखते थे, उसके बारे में सोचते रहते थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो जो उससे जुड़ जाता है ना, फिर उसको संसार में मजा नहीं आता, ठीक है। फिर संसार ऐसे लगने लग जाता है कि ये तो बहुत छोटी चीज है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब आने वाला जल्दी वही वाला, ठीक है। तो मिलते हैं, बाय।